हेलो स्टूडेंट्स। 2019 में पूछे गए प्रोग्रामिंग से संबंधित क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये पहला प्रश्न है, 1 मार्क्स के लिए, 1 नंबर के लिए। आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्टेटमेंट। कंडीशन या यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट दोनों हो सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि नीचे दिया गया जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसके लिए आउटपुट क्या होगा। ये यहाँ पर आपका स्टेटमेंट है जहां पर लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है कंडीशन 15 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, देन क्वेश्चन मार्क, देन 15, देन कोलोन, देन 16। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंडीशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है। आपको याद रखना है कि ये जो है कंडीशन है, इस कंडीशन के आधार पर तय होता है कि आपका ए का वैल्यू 15 होगा या ए का वैल्यू 16 होगा। ठीक है, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। कैसे, देखिए, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो अगला वैल्यू है ये ए का वैल्यू होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो कोलोन के बाद जो वैल्यू है वो ए का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए कंडीशन क्या कह रहा है। कंडीशन यहां पर कह रहा है कि 15 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या 15 15 से बड़ा या बराबर है। तो यहाँ पर बड़ा नहीं लेकिन बराबर तो है, यानी कंडीशन यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रहा है। तो जैसा मैंने बताया था कि कंडीशन के ट्रू होने पर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क के बाद जो अगला ये जो आप संख्या देख रहे हो ये ए का क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 अंक के लिए, इवेलुएट द फॉलोइंग सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन वेयर ए बी सी आर इंटीजर्स। आपको बताना है कि यहाँ पर कुछ दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जहां पर कुछ वेरिएबल्स इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे ए बी सी नाम का जो कि इंटीजर वेरिएबल्स हैं। इसके अलावा डी एफ नाम का दो और वेरिएबल इस्तेमाल किए गए हैं जो कि आपका फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स हैं। ठीक, अब यहाँ पर यह भी कहा गया है कि कुछ वैल्यूज भी दिए गए हैं, जैसे ए का वैल्यू 5 दिया गया है, बी का वैल्यू 6 दिया गया है और डी का वैल्यू 3.5 दिया गया है। तो आपको इन दो एक्सप्रेशंस के लिए हल बताना है। तो आप गौर कीजिएगा कि ये जो दो एक्सप्रेशंस है इसमें बेसिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है। जैसे पहले वाले में देखिए, यहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, यहाँ भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर और यहाँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसका इस्तेमाल किया गया है। अब इस तरह का जब सवाल आता है, और लगभग हर साल देखने को मिल ही जाता है कुछ साल को छोड़ करके, तो वहां पर आपको जो है ना प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट का जो है आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले वाले का यहाँ पर क्या है, ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस यानी कि ए का वैल्यू कितना है, 5 है। प्लस प्लस जो कि बाद में लगा हुआ है ना, इसलिए 5 से ये 6 बाद में होगा, अभी नहीं होगा। ठीक है, अभी इस एक्सप्रेशन में 5 से 6 जो है बाद में होगा, जब एक्सप्रेशन का पूरा काम खत्म हो जाएगा तब ए का वैल्यू अपने आप को 6 कर लेगा। फिलहाल ये क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है ना, तो क्या होता है पोस्ट फिक्स में, आपको याद होगा यूज देन चेंज, यानी अपने पुराने वैल्यू को यूज करवा दो। जब यूज हो जाएगा पुराना वैल्यू तो बाद में ए का वैल्यू चेंज कर लेना। तो अभी फिलहाल ये 5 ही रहेगा, फिर माइनस, फिर यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या है, बी प्लस प्लस, यानी यहाँ भी जो प्लस प्लस है वो बाद में लगा हुआ है, यानी बी का जो वैल्यू है वो बाद में बढ़ेगा। अभी फिलहाल बी जो है, अभी फिलहाल बी जो है वो 6 ही रहेगा। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मैंने मल्टीप्लीकेशन का साइन दिया। फिर यहाँ दिया हुआ है माइनस माइनस डी। अब देखिए माइनस माइनस का अगर पहले लगा हुआ है तो इसका मतलब है पहले ये घटा लेगा। तो डी का वैल्यू 3.5 है तो 3.5 में से एक ही घटाएगा, क्योंकि जानते हैं प्लस प्लस मतलब एक बढ़ाना होता है और माइनस माइनस मतलब एक घटाना होता है। तो 3.5 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, आपका 2.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखिए ये आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है, अभी इसका सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी माइनस और मल्टीप्लीकेशन है, तो जानते हैं कि माइनस और मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहला काम हमारा मल्टीप्लीकेशन का होगा। तो चलिए इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 0, है ना, आप जानते हो 6 × 5 = 30 का 0 हासिल 3, और 6 × 2 = 12, 12 × 3 = 15। ठीक, एक अंक के बाद दशमलव है तो हमने दशमलव लगा दिया। माइनस, इससे पहले क्या है, 5 है, तो 5 माइनस, है ना, 5 माइनस 15, तो 5 माइनस 15, 15 माइनस में है तो आंसर क्या होगा, -10 होगा। तो पहले वाला का जो है ना सी का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो याद रखिएगा कि हम बी का फ्रेश वैल्यू ले रहे हैं। ये भी हो सकता था कि जो बी प्लस प्लस था इसके चलते यहाँ आते आते जो है बी का वैल्यू 6 से क्या हो जाए, 6 से 7 हो जाए, हो सकता था। लेकिन हम लोग यहाँ पर, आप जब इसका सॉल्यूशन लिखना तो लिख देना कि आप यहाँ पर बी का वैल्यू इनिशियली क्या ले रहे हो, 6 ही ले रहे हो। तो 6 ले रहे हो तो उसके अनुसार आप लिख देना कि हाँ हम लोग यहाँ पर जो है अभी बी का इनिशियल वैल्यू 6 ले रहे हैं। उस हिसाब से जब आप यहाँ पर आते हो तो क्या है,
प्लस प्लस बी, प्लस प्लस यानी प्लस प्लस पहले लगा है मतलब पहले बढ़ा लेगा, तो बढ़ा करके 6 से क्या कर लेगा, 6 से 7 कर लेगा, मल्टीप्लाइड बाई बी। अब चूंकि बी देखिए बढ़ा हुआ वैल्यू इस्तेमाल होगा, ठीक है, चेंज देन यूज होता है ना, तो चेंज तो आपने कर लिया, अब बढ़ा हुआ वैल्यू ही यहाँ पर यूज होगा, ठीक। फिर माइनस ए प्लस प्लस, प्लस प्लस बाद में लगा है यानी ए का वैल्यू हम बाद में बढ़ाएंगे, है ना, प्लस प्लस बाद में लगा हुआ तो कहते हैं क्या, यूज देन चेंज, तो ए का वैल्यू हम लोग इनिशियल वैल्यू 5 ले ले रहे हैं यहाँ से। अब 7 7 जो है वो 49 हो गया, 49 में से 5 को घटा लो तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 44 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो 44 होगा। तो ये 2 अंक का क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन जो है लगभग 3 4 साल जो है आया है। ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी 2 अंक के लिए है, ये तो लगभग हर साल देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। आपको डेटा टाइप बताना पड़ता है कि इन वेरिएबल्स के लिए आप डेटा टाइप क्या लोगे। जैसे यहाँ पर कह रहा है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का संख्या, अब संख्या है जिसको आपको गिनना पड़ेगा, गिनने के लिए डेटा टाइप क्या होता है, इंट होता है, फ्लोट तो होगा नहीं। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी जो है रुपया पैसा में हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, इसलिए डेटा टाइप फ्लोट लेंगे। द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एन एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय का आइडेंटिफिकेशन नंबर बोल रहा है, अब नंबर बोल रहा है तो हम लोग यहाँ पर इंट ले लेंगे। और यहाँ पर कह रहा था रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अ व्हीकल, अब देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर बोला था, रजिस्ट्रेशन नंबर में देखिए ना अल्फाबेट वगैरह भी इस्तेमाल होता है, किसी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप देख लीजिएगा ओरिजिनली जा करके, किसी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों मिक्स्ड रहता है, इसलिए यहाँ पर इसका डेटा टाइप क्या लिया जाएगा, कैर लिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 3 अंक का आउटपुट लिखने के लिए आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, लूप से संबंधित है, यहां पर लिखा हुआ इंट एस इज इक्वल टू 0, यानी एस नाम का वेरिएबल है जिसमें इनिशियली क्या कर दिया गया है, इनिशियली इसमें 0 स्टोर कर दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पर एक फोर लूप है जो आई इक्वल टू 2 से शुरू हो रहा है, यानी आई का वैल्यू कहां से शुरू हो रहा है, आई का वैल्यू 2 से शुरू हो रहा है। इसको चेक करना है कि क्या आई का वैल्यू जो है वो 15 से कम है, तो हाँ आई का जो वैल्यू है 15 से कम है, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पर आइए लूप के बॉडी में और बोल रहा है कि एस में एस का पुराना वैल्यू के साथ आई का वैल्यू को जोड़ दो। तो एस का जो अभी देखिए पुराना वैल्यू आप देख ही रहे हो यहाँ पर 0 है, तो 0 और आई का वैल्यू अभी आपने देखा 2 है, तो 0 प्लस 2 2, यानी एस का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। और चूंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ बॉडी है तो स्लैश एंड न्यू लाइन में जाकर के आई का वैल्यू प्रिंट कीजिए, तो आई का वैल्यू प्रिंट करेगा यहाँ पर 2, इस स्लैश टी के चलते जो है एक गैप आएगा, और एस में आ चुका है 2 तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, ठीक है। यहां से आप वापस जाइए, आई प्लस प्लस आई का वैल्यू बढ़ करके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगा कि 3 इज लेस देन 15, यस 3 इज लेस देन 15, फिर से जाइए लूप के बॉडी के पास, एस का नया वैल्यू बराबर एस का पुराना वैल्यू, पुराना वैल्यू देखिए क्या है 2 है, और आई का वैल्यू अब क्या हो चुका है, 3 हो चुका है ना, आई का वैल्यू क्या हो चुका है, 3 हो चुका है, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5 हो गया, यानी एस का वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर आएंगे स्लैश एंड न्यू लाइन में जाइएगा, आई का वैल्यू जो है वो 3 हो चुका है, फिर स्लैश टी से एक टैब होगा, और फिर एस का जो वैल्यू है वो एस का वैल्यू आपका बढ़ के 5 हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद फिर यहाँ जाइएगा, फिर आई का वैल्यू 4 हो जाएगा, 4 जो है वो 15 से कम है, 4 के साथ पुराना जो एस का वैल्यू 5 जुड़ करके क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होते चला जाएगा, 5 है यहाँ पर आपका, और पुराना वैल्यू जो है आपका एस का भी क्या है, एस का जो है बढ़ करके यहाँ पर क्या हो चुका था, यहाँ पर 9 हो चुका था, ठीक। तो 9 और 5, 9 और 5 है ना, 9 और 5 जुड़ करके क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा है आपका यहाँ पर, एक रिलेशनशिप आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ना, इस तरीके से। तो ये चीज कहाँ तक चलेगा, ये चीज हम लोग का चलेगा पूरा कहाँ तक, देखिए लेस देन 15 बोल रहा है, ऐसा 14 तक चलेगा, यानी इधर जो है 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, ऐसे करते करते 14 तक, और एस का वैल्यू जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जो है इसका क्या पूरा आउटपुट होगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगला जो प्रोग्राम है वो 3 अंक के लिए है, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप 5 नंबर्स का क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी गुणनफल निकालेंगे। और यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन का इस्तेमाल करना है, यानी कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए किन्हीं 5 नंबर का जो है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा प्रोग्राम, देखिए चूंकि कंस्ट्रक्टर के बारे में बात हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो हम लोग को क्लास बनाना पड़ेगा। क्लास का नाम आप कुछ भी ले लीजिए, मैंने यहाँ पर क्लास का नाम प्रोडक्ट लिया है क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। क्लास के अंदर मैंने प्राइवेट सेक्शन में कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, 6 वेरिएबल बनाए हैं, A B C D E और एक प्रो नाम का, ठीक है। तो ये 5 जो ABCDE है ये 5 नंबर्स के लिए है ना। फिर पब्लिक सेक्शन में आते हैं, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जिसके द्वारा हम क्या काम करवा रहे हैं, हम चाह रहे हैं शुरू में कि जैसे ही एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो और ABCDE जो है 0 से क्या हो जाए, इनिशियलाइज हो जाए, ठीक
ठीक है, कि अभी जब हम कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हैं ABCDE में तो वो इनिशियलाइज हो जाए फिलहाल 0 से। इसके अलावा इसी क्लास के अंदर हमने जो है एक गेट डेटा नाम का मेंबर फंक्शन बनाया है, ठीक है, पब्लिक मेंबर फंक्शन है, जिसके जरिए हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे इंटर 5 नंबर्स। ठीक है, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो मैसेज आएगा स्क्रीन पर इंटर 5 नंबर्स। तो यूजर क्या करेगा, 5 नंबर्स डालेगा, तो पहला जो नंबर डालेगा वो ए में स्टोर होगा, दूसरा बी में, फिर तीसरा सी में, फिर अगला डी में, फिर अगला जो है ई में। तो इस प्रकार से 5 वैल्यूज जो है 5 वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा। किन किन 5 वेरिएबल्स में, इन 5 वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इनपुट हो गया, अब तुमको प्रोडक्ट करना है। अगला जो है हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन इसी क्लास के अंदर एक पी नाम का जो है हम लोग यहाँ पर पी नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं, मेंबर फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर लिख रहे हैं प्रो। अब ये प्रो कहाँ से आ गया, तो आपको याद होगा हमने प्रो नाम का भी एक वेरिएबल बनाया था। एक्चुअली इस प्रो में हम ना 5 नंबर्स का प्रोडक्ट स्टोर करना चाहते थे, तो हम लोग देखिए यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं प्रो इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। अब आप बोल सकते हो सर ABCDE का नंबर कहाँ से आया होगा, तो देखिए अभी तो हम लोगों ने बताया ना कि ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ABCD में हम 5 नंबर डालेंगे। ऐसे शुरू में तो ABCD में हम 0 इनिशियलाइज करा देंगे, लेकिन जैसे फिर ये फंक्शन कॉल होगा वैसे ही 5 नंबर आप खुद डालेंगे पांचों वेरिएबल्स में। और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो उन्हीं 5 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट इसमें इस प्रो नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और फिर हम मैसेज प्रिंट करवा लेंगे कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रो, यानी प्रो नाम के वेरिएबल में जो भी आया होगा वो प्रिंट कर देगा। यहाँ आपका क्लास का डेफिनेशन क्या होता है, बंद होता है। अब जैसा आपको मालूम है मेन फंक्शन आपको बनाना होगा, मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन बनाने के बाद आप यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट ओबी। प्रोडक्ट आपका क्लास का नाम है, ओबी आपका ऑब्जेक्ट का नाम है। आपको याद होगा जो लोग कंस्ट्रक्टर पढ़े हैं कि जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो देखिए जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे मेरा प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वहां से उठ करके सीधे आएगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन के पास। और ये क्या करेगा, ये पांचों वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर देगा। ये काम खत्म होने के बाद वापस आप कहाँ जाओगे, मेन फंक्शन के पास जाओगे, यानी यहाँ पर। और यहाँ पर कहाँ होगे, इस जगह पर। यहाँ लिखा है ओबी डॉट गेट डेटा। आपको मालूम है कि जो भी पब्लिक फंक्शन होता है उसको हम ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके कॉल कराते हैं। दिस इज रूल, क्लास एंड ऑब्जेक्ट में ये चीज रूल है। तो जैसे ही गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा हम कहाँ जाएंगे, गेट डेटा जो आपका फंक्शन है उसके डेफिनेशन के पास, जो कि आपका गेट डेटा फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पर है। ये फंक्शन कॉल होगा, आपसे कहेगा इंटर 5 नंबर्स और आप 5 नंबर डालेंगे। देखिए आउटपुट मैंने यहाँ पर लिखा है कि जैसे फंक्शन कॉल होगा ये मैसेज आएगा स्क्रीन पर इंटर 5 नंबर। हम 5 नंबर्स यहाँ पर डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर डाला था 1 2 6 7 और 3 ऐसा डाल दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का काम क्या है, आपसे 5 वैल्यूज लेना है ना, तो 5 वैल्यूज आप दे देंगे। इसके बाद वापस आपका प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा मेन में। और यहाँ पर लिख रहा है क्या, ओबी डॉट पी। ठीक है, ओबी डॉट पी यानी इस फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। पी कहाँ है भाई, पी आपका यहाँ पर है, तो प्रोग्राम का जो है कंट्रोल यहाँ पर आएगा। यहाँ आने के बाद प्रो इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, यानी आपने जो भी ABCD का वैल्यू डाला था यही वैल्यू यहाँ पर इसको मिल जाएगा और मल्टीप्लाई होकर के प्रो में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एंड सी आउट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, देखो आप यहाँ प्रिंट भी करा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आएगा आपका 252। ठीक है, तो 252 यहाँ पर क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। इस फंक्शन का काम है ना, इस फंक्शन का काम खत्म होगा, आप आ जाओगे वापस मेन में, कहा रिटर्न 0 में, और इस प्रकार से आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये जो आप प्रोग्राम देखें कि यूजिंग कंस्ट्रक्टर, अब यूजिंग कंस्ट्रक्टर है तो क्लास बनाना ही पड़ेगा। और ऐसा ही एक प्रोग्राम जो है 1 साल और भी आया था, वहां पर बस ये कहा गया था कि मल्टीप्लीकेशन की जगह पर कि 5 नंबर का सम करो। तो उस प्रोग्राम में क्या करना होता, कुछ नहीं करना होता, बस जहां मल्टीप्लीकेशन है वहां वहां प्लस कर देना। एक चीज और, कोई जरूरी नहीं है कि जिस प्रोग्राम को, मतलब इस प्रोग्राम को मैंने जिस तरीके से बताया है केवल इसी तरीके से बनेगा। प्रोग्राम एक से ज्यादा तरीके से बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन का काम इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर भी करवा दें, वो सारा कोडिंग हम यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको अपने तरीके से बता दिया है, आप अगर आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं तो आप अपने तरीके से भी इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो ये था आपका 2019 के प्रश्न पत्र में से प्रोग्रामिंग से संबंधित क्वेश्चंस। आप यहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूँ कि 2019 में कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का होता है यहाँ पर कि कितने मार्क्स का जो है प्रश्न आता है। तो ये फिक्स नहीं होता है, बार बार बता दे रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो फिक्स नहीं होता है कि इतना मार्क्स का आएगा ही आएगा, है ना। किसी साल जो है कम, किसी साल ज्यादा होता है, लेकिन वो देखते हैं 2019 में कितने मार्क्स का आया था। 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, यानी 3 हो गया टोटल। 3 और 2 5 मार्क्स, 5 और 3 8 मार्क्स, 8 और 3 11 मार्क्स, यानी कि 70 में से, है ना, 11 मार्क्स का जो है अकेला
आपका प्रोग्रामिंग से प्रश्न था। ठीक है, तो किसी साल 11, किसी साल 10, है ना, किसी साल 8, ऐसे भी प्रश्न आते रहता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग 2018 में पूछे गए प्रश्न पत्र में से प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे।